अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। नाज़रीन, आज इस्लाम चैनल उर्दू की लाइव इन नशरियात में मैं आपका साथ दे रही हूँ, रिजवाना लतीफ़। और हमारा आज का मौजू जो है वो तहाइफ के हवाला से है। आपको याद होगा कि हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में सलाम की अफादियत, उसकी अहमियत, उसके असरात के हवाला से बात की थी। जिस तरह से सलाम करना मुसलमानों के और इंसानों के बाहमी माशरत के अदाब में से एक अदब है और बाहमी मोहब्बत, इखलास और हुस्न सलूक बढ़ाने का बाइस बनता है। इसके ना सिर्फ ये कि दीनी लिहाज से सवाब जैसे असरात हैं, बल्कि इंसान की नफ्सियात पर और माशरे के ओवरऑल माहौल पर भी असर डालते हैं। इसी तरह से नाज़रीन, तोहफा देना, जिसको बज़ाहिर तो हम एक मामूली अमल शायद समझते हों, या हम शायद ये सोचते हों कि ये सोसाइटी के रस्म रवाज में से एक रवाज है, लेकिन हकीकतन ये है कि तोहफा देना सिर्फ लोगों के दिलों में घर करने का एक सलीका नहीं है, सिर्फ एक माशरती रवैया या माशरती खुश इखलाकी का जरिया नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ तहाइफ का तबादला करना, इसका इस्लामी तौर पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, इसके असरात हैं, इसके फ़वाइद हैं, इसकी फजीलत है और इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा साहबा कराम को एक महफिल में बैठे हुए थे और उनसे एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया और इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे साहबा कराम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात ना बताऊं कि जो तुम्हारे अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करेगी। तो साहबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर इरशाद फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफ़शु सलाम, सलाम को आम करो। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और सवाल फरमाया और कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज ना बता दूं कि जो तुम्हारे दरमियान एक दूसरे की इज्जत और एहतराम और कदर मंजिलत में इजाफा करेगी। तो साहबा कराम ने अर्ज किया कि भला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर इरशाद फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाहम एक दूसरे के साथ तहाइफ का तबादला करो। अब ये तहाइफ का नाजरीन तबादला जो है, ये बड़ा एक दिलचस्प और खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ तोहफे तो एक दूसरे को हम देते रहते हैं और मुख्तलिफ मौके पर देते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों ईद गुजरी, तो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने एक दूसरे के घरों में विजिट किया होगा और तहाइफ का तबादला जहाँ किया होगा, वहीं पर एक दूसरे को ईदियां भी दी होंगी। और वो लोग कि जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई करीबी ताल्लुकदार नहीं है, उनको ईदी नहीं मिली, तो वो सारा दिन उनको यूं महसूस हो रहा होगा कि जैसे उनकी ईद का कोई अहम रुकन जो है वो मिस हो गया है, या कोई भी ऐसा फर्द नहीं है कि जो उनकी केयर कर सके। तहाइफ का तबादला यकीनन जहाँ पर इस्लामी तौर पर बहुत ज्यादा अजर व सवाब अपने दामन में लिए हुए है, वहीं पर माशरे को एक हुस्न बख्शता है, एक कनेक्टिविटी, एक आपस में लोगों के ताल्लुक को मजबूत करता है। वहीं पर लोगों को एक ज़हनी आसूदगी मयसर आती है, उनके अंदर ये एहसास और भी ज्यादा मजबूत होता है कि कोई हमें प्यार करता है, कोई हमारा एहसास करता है, किसी को हमारा ख्याल है। तो अगर इस हवाला से मजीद हम नाज़रीन देखें, तो ये तो बात हमें समझ आ गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हम सबको, क्या लोगों आपस में तहाइफ का तबादला करो।
اس سے تمہاری باہمی محبت و اخلاص، ایک دوسرے کا عزت و احترام، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات، ایک لفظ ناظرین اس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی، اور وہ ہے تبادلہ کرنا۔ تبادلہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں آپ کو دوں اور آپ مجھے دیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے سلام ہے، تو سلام ایک یک طرفہ عمل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں اور دوسری طرف بالکل خاموشی چھائی رہے۔ اسی طرح سے تحائف جو ہیں ان کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کا تبادلہ ہو۔ اگر ایک آپ کی بہن، بھائی، دوست، احباب، کوئی رشتہ آپ کا، کوئی تعلق والا آپ کو اگر تحفہ دیتا ہے تو آپ بھی اس کے بدلے میں تحفہ اس کو دیں۔ اب اس کے آداب کے حوالے سے بھی ہمیں کرنا ہے، لیکن میں ایک بڑا خوبصورت ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بتاؤں کہ آپ لوگوں نے بہت بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک، محبت، مودت کا تعلق جو ہے اس کو تو کئی بار پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، یقیناً ہم سب اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ان کے ساتھ کنیکشن تھا، ایک محبت کا تعلق تھا، وہ ایسا رہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئیں تو اس تعلق کا اظہار ہمیں پھر بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کا ایک طریقہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کی سہیلیوں کو تحائف بھیجا کرتے تھے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو تحائف اس لیے بھیجتے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خوش ہوگی۔ تو اسی طرح سے ناظرین، ہم اپنے تعلق دار جو ہیں نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی میں ان کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں اور ان کو تحائف اور تحفے جو ہیں وہ بھیجتے رہیں، بلکہ خاص طور پر والدین اور ہمارے بہت عزیز رشتے جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تو وہ لوگ جو ان کو پیارے رہے ہیں ان کو ہم تحفے بھیجیں تو اس سے بھی ان کو خوشی ہوتی ہے۔ ناظرین، تحفہ بھیجنا جو ہے، اب اس کے اگر ہم اس طرف تھوڑی سی توجہ دیں کہ تحفہ دیں کیا، اب جو ہے تحفہ دینے کے حوالہ سے ہمیں مختلف قسم کے رویے دیکھنے اور سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ کچھ بہت اچھے محسوس ہوتے ہیں، کچھ کو سن کر انسان بہت امیزڈ ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا اچھا تحفہ کوئی کسی کو کیسے دے سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر اس کے منفی اسپیکٹس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کچھ تحفے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بجائے اس کے کہ محبت، عزت، احترام اور مودت کے جذبات کو بڑھائیں، وہ الٹا منفی جذبات ابھارنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور اس کی کچھ مثالیں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کی ایک تو مثال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ کسی کو تحفہ دینے لگتے ہیں تو بعض اوقات وہ یہ کرتے ہیں کہ ایسا تحفہ کسی کو دے دیتے ہیں کہ جو ان کو خود اپنے لیے پسند نہیں آیا۔ یعنی فرض کریں کہ اگر کسی کے لیے تحفہ لینے جانے لگے ہیں تو جا کر کچھ ایسی چیز خریدیں گے کہ جو بہت ہی کم وقت یا گھٹیا یا بری ہوگی، اس میں محبت اور احساس کا جذبہ، اخلاص کا جذبہ شامل نہیں ہوتا ہے۔ اور ایسی چیز جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو جو ریسیور ہوتا ہے اس کے دل میں بجائے اس کے
कि आपकी मोहब्बत और कदर बढ़े, उल्टा उसके दिल में मनफी जज्बात पैदा होते हैं कि ये शख्स जो मुझे ये चीज दे रहा है, ये क्या सोच रहा है अपने आप में, ये क्या साबित करना चाहता है, या इस फर्द की नजर में मेरी क्या अहमियत है, मेरा क्या मकाम है। नाज़रीन, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बात नहीं है कि तोहफे की कीमत क्या है। असल बात जो है वो ये है कि वो तोहफा आपने किस जज्बे के साथ, किस एहसास, किस ख्याल, किस मेहनत और किस इखलाक और किस नीयत के साथ खरीदा है। देखिए, अल्लाह ताला को नाजरीन जो चीज पहुंचती है, कुर्बानी की बात हुई या इबादत की भी बात हो, तो अल्लाह ताला को क्वांटिटी नहीं चाहिए है। हमारे सजदे, हमारी इबादत अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रबूबियत में, उसकी शान, उसकी अजमत, उसकी किब्रियाई, उसकी बड़ाई में कोई इजाफा नहीं करती हैं। हाँ, अलबत्ता हमें वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के करीब कर देती हैं, हमें उसके पसंदीदा बंदों में शामिल कर लेती हैं, हमें जो सवाब है उसको पहुंचाने का सबब बनती हैं। अब उसमें जी नाजरीन, ये हमारी एक बिल्ली परसी हैं ये, और इनको जहां भी बैठे आना होता है, और शायद ये भी आज आपके मोहब्बतों के तोहफे हासिल करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं हमारे साथ। जी नाजरीन, तोहफे की बात हो रही है, और तोहफे के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं कि तोहफा जरूरी नहीं है कि बहुत महंगा हो। तोहफे के लिए असल बात कीमत की नहीं होती है, असल बात यह है कि आपने उसमें कितनी मोहब्बत, कितनी मेहनत और कितना अखलास भरा है। दूसरे लोगों को वो तोहफा बुरा लगता है कि जिसमें उनको लगे कि क्या ये चीज अगर मैं अपने लिए लेती तो क्या ये चीज मैं अपने लिए पसंद करती। और यही वो मयार है, यही वो अदब है, यही वो तरीका है जो कि हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया और बताया कि आप जब अपने किसी प्यारे को, किसी को भी तोहफा देने लगो, तो बस सिर्फ एक चीज है जिसका आप एहतियात करो, जिसका ख्याल करो और जिसको मद्देनजर रखो, और वो चीज है कि आप दूसरे फर्द को वो तोहफा दो जो आप खुद रिसीव करना पसंद करते हो। अब फर्ज करें कि अगर मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई हराम चीज दे, तो मुझे हराम चीज नहीं देनी है। और हराम चीज तो वैसे भी देना वो अजर सवाब का नहीं, गुनाह का सबब बनता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आप किसी को तोहफा दें तो इस बात का एहतियात करें कि वो हलाल हो और आपकी हक हलाल की कमाई से हो। किसी की चीज चोरी करके आप किसी को तोहफा दें तो जाहिर बात है कि उसमें कोई भी अजर व सवाब नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यह कि जो चीज मैं अपने लिए पसंद करती हूँ वो दूसरों के लिए दूं। अगर मैं ये पसंद करती हूँ कि मेरी इस्ताअत के मुताबिक मुझे फर्ज करें कि एक स्कार्फ पसंद है, तो मैं दूसरे फर्द को भी वही स्कार्फ दूं जो मैं खुद लेना पसंद करूंगी। तो उसमें जो है अल्लाह की भी रजा है और दूसरा फर्द जो है वो भी खुश होगा। जैसे देखिए कि कुछ लोग बड़ा उनका तरीका भी खूबसूरत होता है, ना सिर्फ ये कि वो तोहफा ऐसा इंतखाब करते हैं कि जो वो अपने लिए भी पसंद करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनका तरीका जो होता है वो भी बड़ा खूबसूरत हो। वो कहते हैं कि ये देखिए कि ये स्कार्फ है और मुझे ये बहुत पसंद है, तो मुझे अपने लिए बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए क्यों नहीं लूं। यानी मैं ऐसा तोहफा किसी को दूं जो मैं खुद अपने लिए भी
पसंद करती हूँ। इसी तरह से नाज़रीन कुछ लोग जो हैं वो ये भी करते हैं कि जो चीज़ खुद के लिए पसंद नहीं करते वो दूसरे को दे देते हैं। एक तो ये मनफ़ी रवैया है और दूसरा मनफ़ी रवैया ये है कि पुरानी या बोसीदा या बुरी चीज़ देते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर हम किसी को तोहफ़े में खाना भेज रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक पिछले दिनों में गुज़रा, हम में से बहुत से लोग जो हैं वो अफ्तारियाँ भिजवा रहे होंगे, या फिर ये कि आम हालात में भी हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि ए आयशा, जब आप खाना पकाने लगो तो उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल लिया करो ताकि आप इर्द-गिर्द के लोगों को भी वो खाना तोहफ़े में भेज सको। तो नाज़रीन, इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है, इतना हसीन दीन है, इतना प्रैक्टिकल और अमली तरीक़े हयात है कि इसमें तोहफ़े का कंसेप्ट जो है वो आम हालात में और हमारे माशरे में आम तौर पे समझा जाता है, उससे बहुत ज़्यादा हटकर और बहुत कुशादा है, बहुत वसी है। जैसे हम खाने की बात कर रहे थे, तो हम रोज़ाना जब खाना बनाते हैं और उस खाने में से अगर हम जिस दिन कोई ख़ास खाना बनाएँ और उस खाने में से कुछ खाना हम अच्छे तरीके से हमसायों को दें, तो वो देने का तरीका ये है कि ये नहीं कि पहले हम सब खा लें और बाद में जो बचे वो हमसायों को दे दें या किसी रिश्तेदार को दे दें, या कोई बीमार हो या कोई छोटे बच्चों वाली फैमिली हो या कोई बुजुर्ग हो उनको दें। उसके बजाय अजर और सवाब ज़्यादा लेने का तरीका, यानी अल्लाह ताला के हाँ, वो अमल हमारा ज़्यादा महबूब हो जाए। इसी तरह से जो तोहफ़ा वसूल करने वाला है, उसको भी ज़्यादा अच्छा लगे, उसके दिल में आपकी ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो, उसको ज़्यादा महसूस हो कि ओह! इसने खुद खाने से पहले मुझे दिया और अभी गरम-गरम बना और गरम-गरम मुझे भिजवा दिया और अपने घर के अच्छे बर्तन में भिजवाया, टूटे हुए बर्तन में नहीं भिजवाया और खुद देने के लिए आया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो तोहाइफ के आदाब में नाज़रीन इसका शुमार होता है। मुझे याद है कि एक मर्तबा मैं एक दर्स में थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक बहन ने शिकवा किया अपने हमसायों के बारे में और शिकवा क्या था? आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे और आपके हम सब के सीखने का बहुत कुछ सबब बनती हैं। शिकवा उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि बाजी, मैं जब भी ये मैं तोहफ़ों के अफ़ादियत के हवाले से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि बाजी मैं जब भी खाना बनाती थी या ईद शबरात होती थी, कोई और अहम मौका होता था, तो मैं अपने हमसायों को हमेशा तोहाइफ का तबादला करती थी, लेकिन मैंने अब छोड़ दिया है। तो मैंने उनसे पूछा कि अब आपने क्यों छोड़ा है? उन्होंने कहा कि मसला ये था कि हम सब ख़वातीन जो हैं थोड़ा पर्दे का ख़्याल करती हैं और इस बात इख्तिलात को, यानी मर्दों के साथ बात करने को इतना हम लोग एप्रिशिएट नहीं करते। तो वो कहती हैं कि हमारा ये तरीका था कि जब भी हमने कुछ भिजवाना होता था अपने हमसायों के घर में, तो मैं अपने किसी बच्चे को भेजती या मैं खुद जाती या मैं अपनी बहू को भेजती, यानी इस तरह से हम अच्छे तरीके से देते थे। लेकिन उनके घर से जब भी कोई उन्होंने कुछ भिजवाना होता, तो वो अपने घर के मर्द को भेजती थी हमें देने के लिए और हम ख़वातीन रिसीव करने के लिए जाती थी और बात करती थी, तो हमें इतना इज़्ज़त की बात नहीं लगी कि जब हम जाते हैं, तो हम इस बारीकी से एहसास करते हैं कि वो ख़ातून रिसीव करने आएँगी, तो देने के लिए जाने के लिए भी कोई ख़ातून होनी चाहिए या घर का कोई बच्चा होना चाहिए। तो मुझे कहते हैं कि बाजी, वो इस चीज़ का एहसास और ख़्याल क्यों नहीं करते? तो मुझे नाज़रीन बड़ी ये दिलचस्प बात लगी कि लोग इतनी बारीकी से भी सोचते हैं और देखते हैं।
तो वाकई हमें जब तोहफा दें तो हमें ना सिर्फ इस बात का ख्याल करना है कि हम भेज क्या रहे हैं या दे क्या रहे हैं, बल्कि उसके साथ हमें ये भी देखना है कि देने का वक्त कौन सा है, देने का प्रेजेंटेशन कैसी है। ना सिर्फ ये कि उस तोहफे को अच्छी तरह से जैसे मोहब्बत से पैक उसको किया जाए, या फिर उसको हम अगर खाना दे रहे हैं तो अच्छे बर्तन में दिया जाए, बल्कि इस चीज का भी ख्याल करना है कि अगर आप किसी खातून को तोहफा भिजवा रहे हैं तो अपने घर के मर्द को नहीं भिजवाएं, बल्कि आप खुद जाएं या अपने घर में से बच्चे को भिजवाएं। तो बच्चे जब जाते हैं तो वो दूसरों को अच्छा लगता है। तो तहाइफ के आदाब में से नाजरीन ये चंद एक आदाब हैं। तोहफे होने क्या क्या चाहिए हम उस पर भी बात करने चलेंगे। थोड़ी देर में हमारा ब्रेक का भी टाइम होता जा रहा है। इंशाल्लाह हम ब्रेक पर जाएंगे और उसके बाद हम आपकी कॉल्स भी लेंगे। हम ये चाहेंगे कि आप सब भी हमारे साथ शामिल हों हमारे इस प्रोग्राम में, जो कि एक माशरते रवैयों के लिहाज से और हमारे माशरे को ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा एहसास वाला, ज्यादा मोहब्बत वाला और ज्यादा अदब एहतराम वाला बनाने के एक जरिया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नाजरीन इस बात की तालीम दी है कि इस दुनिया में इस तरह से रहें कि हमारे हर अमल से ये दुनिया और ज्यादा खूबसूरत हो जाए। ना सिर्फ ये कि मेरे और आपके लिए, बल्कि उन सब के लिए भी कि जो हमसे वाबस्ता हैं। अब तोहफों की नाजरीन जब हम बात करते हैं तो जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि तोहफे के लिए ये बात जरूरी नहीं है कि तोहफा कितना महंगा होना चाहिए, कितना कीमती है या कितनी बड़ी ब्रांड है। तोहफे के लिए ये बात जरूरी नहीं है। तोहफे के लिए तो एक बार फिर से मैं कहूंगी कि मोहब्बत, एहतराम, एहसास और नीयत, ये चीजें जरूरी हैं जो आपके तोहफे को ज्यादा कीमती या फिर अनफॉर्चुनेटली उसको बेवकूत बनाएंगी। नाज़रीन, तोहफों की जब हम बात करते हैं तो हमने ईदी के हवाले से बात की कि ईद अगर हो तो ईदी का तबादला करना माशाल्लाह ये भी एक तरह से तोहफा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर ईद के मौका पर तहाइफ का तबादला किया, ना सिर्फ ये कि अपने घर में बल्कि इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी। तो इसी तरह से हम लोग भी तहाइफ का तबादला करते हैं। आप देखिए कि सदकातुल फितर जो है ये भी एक तरह से, जहां यहाँ ये एक ज़कात की अक़साम में से एक कुछ लोग समझते हैं कि ये ज़कातुल फितर है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये सदकातुल फितर है, और कुछ ये कहते हैं कि सदकातुल फितर असल में जो है वो लोग के जो माली तौर पर कमजोर होते हैं उनको ईद की खुशियों में अपने साथ शामिल करने का जरिया है। तो वो भी एक तोहफे की किस्म है जो कि हम उन लोगों को देते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, लेकिन चूंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुसलमान उम्मत जो है ये जज्बे वाहिद की तरह से है, ये एक दूसरे का ख्याल करते हैं। तो इस तरह से हम उन लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। तो तोहफे जो हैं नाजरीन, उसमें से एक तोहफा ये भी है कि हम लोगों को दुआ दें। आपको याद होगा कि हमने एक प्रोग्राम खास तौर पर दुआ के हवाला से भी किया था, और मैं आज आप सबको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि अगर किसी वजह से हम वो प्रोग्राम मिस भी कर गए हैं तो आप सब जानते हैं कि इस्लाम चैनल का यूट्यूब चैनल भी है। अगर आप वहां पर भी जाएं और आप जिस प्रेजेंटर का भी प्रोग्राम सुनना चाहें, आप उस प्रेजेंटर का नाम डालें तो उनके प्रोग्राम आ जाते हैं। तो आप जरूर दुआ के हवाले से जो हमने प्रोग्राम पहले किया था उसको जरूर सुनिए और उसका आपको फायदा होगा। तो नाजरीन, जो हम दुआ के हम तोहफे की बात करते हैं
तो दुआ जो है, दुआ भी तोहफे की एक खूबसूरत किस्म है कि जो हम लोगों को देते हैं। और देखिए कि सुबहान अल्लाह, दुआ तोहफे की वो खूबसूरत किस्म है कि जिस पे कुछ खर्च नहीं होता है, जिसके लिए कोई मौके की जरूरत नहीं है, जिसके लिए किसी पैकिंग की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ ये जरूरत है कि जब भी आप किसी से मिलें तो आप बहुत सारी दुआएं दें। और सुबहान अल्लाह की दुआ ऐसा कीमती तरीन तोहफा है कि जो अच्छी नीयत, मोहब्बत, इखलास के बगैर दिया ही नहीं जा सकता है। पैसे वाला अपने पैसे के बलबूते पर खरीद कर किसी को दे सकता है, वसाइल वाला अपने वसाइल को खर्च करके दे सकता है, लेकिन सुबहान अल्लाह, दुआ अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसा कीमती खजाना दिया है जो हम किसी की तरफ जब बढ़ाते हैं तो ना सिर्फ ये कि इसमें बेइंतहा मोहब्बत होती है, इसमें बहुत ज्यादा इखलास होता है। और ये कि ये ऐसा तोहफा है कि जो कभी रद्द नहीं होता है। ना तो जिसको आप दुआओं का तोहफा दे रहे हैं वो आपके इस तोहफे को ठुकराएगा, और ना वो परवरदिगार कि जिससे आप सवाल कर रहे हैं वो ठुकराएगा। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक सहाबी को इरशाद फरमाया, वो ऐसी दुआ के हवाला से बात कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, उस मुंह से दुआ करो कि जो जिसे तुमने गुनाह ना किया हो। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? तो आपने कहा कि गुनाह तो तुम अपने मुंह से करते हो, तो आप दूसरे लोगों से दुआ करवाओ। तो दुआ एक ऐसा तोहफा है कि जब आप किसको देते हैं तो वो जरूर बिल जरूर कबूल होता है। नाजरीन, ब्रेक की तरफ जाने, मिलते हैं फिर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं तहाइफ के हवाला से। तोहफा देने के आदाब क्या हैं, उसके फ़वाइद, उसके असरात, उसका अज्र व सवाब क्या है, और माशरे में उसके क्या असरात होते हैं। इस हवाला से अगर आप भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आप हो सकते हैं। हमें टेलीफोन करके, आपके टेलीफोन की स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि किस तरह का तोहफा जो है वो ज्यादा फायदामंद हो सकता है। अल्लाह ताला की बारगाह में भी उसका अज्र सवाब, उसकी मकबूलियत ज्यादा है, और इसी तरह से माशरे में या जिसको हम तोहफा दे रहे हैं, जो तोहफा वसूल कर रहा है, उसको किस तरह के फवाइद उस तोहफे से हासिल होने चाहिए, उसका भी ज्यादा फायदा हो सकता है। जाहिरी बात है कि जहां पर तोहफा देने वाला होने की हैसियत से तोहफा देने वाला होने की हैसियत से हम लोगों के नजदीक जो चीज बहुत ज्यादा अहम है, वो एक तो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा हासिल करते हुए अज्र व सवाब, और आखिरत में अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह के बंदों का कुर्ब। और दुनियावी लिहाज से जिस चीज की हम तोहफा देने के जरिए से या तहाइफ के तबादले के जरिए से तवक्को रखते हैं, वो है कि लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो, उनके दिलों में हमारी इज्जत, हमारा एहतराम पैदा हो, हम एक दूसरे के और करीब आ सकें, और हमारा माशरा पूरे का पूरा जो है एक ज्यादा मोहब्बत, अमन और आगही का एक जो है मजमुआ बन सके। हम ज्यादा बेहतर और सिविलाइज्ड तरीके से, तहजीब याफ्ता लोगों की तरह से जिंदगी गुजार सकें। हमने बात की कि हम तोहफा ऐसा दूसरों को दें जैसा कि हम खुद अपने लिए पसंद करते हैं। और नाजरीन, ये वो
अहम तरीन फार्मूला है तोहफे के एक्सचेंज के हवाले से या किसी को तोहफा देने के हवाले से, कि जो खुद आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया, हमें तालीम फरमाया, तो हम उसी तरह का तोहफा किसी को दें जिस तरह से कि हम खुद अपने लिए पसंद करते हैं। दूसरी बात ये कि हम तोहफा देते किस तरह से हैं, यानी कि तोहफे की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। फर्ज करें कि अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है या किसी को हम ज्वेलरी दे रहे हैं, कोई लिबास दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, तो उसको हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। औकात के लिहाज से कुछ औकात में तोहफा देना ज्यादा आम होता है। मसलन हमने बात की कि ईद है, ईद के मौके पर ज्यादा तोहफा देने की जरूरत है। किसी को अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है तो न्यू बोर्न बेबी को जो है तोहफा दें, क्योंकि हर आने वाला बच्चा हमारी मोहब्बत और हमारी शफकत का हकदार है। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कॉलर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नईमा बहन, हम बिल्कुल ठीक हैं। आपने पहचान ही लिया। जी जी जी, हमारी आप बहुत प्यारी बहन है और हमेशा हमारी हौसला अफजाई करती हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होती हैं और बहुत हमें देर हो गई आपसे बात नहीं की थी, तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ी सी बताऊं। थोड़ी सी इबादत बहुत सा सलाह देती है, छोटी सी दुआ अर्श भी हिला देती है। दुआ ज़बान से नहीं दिल से निकलती है, क्योंकि दुआ उनकी भी कबूल होती है जिनकी ज़बान नहीं होती। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, मगर जब दुआएं रंग लाती हैं तो आपकी जिंदगी रंगों से बढ़ती जाती है। तो बहन शमाइमा कहाँ है? शमामा को आज बुखार था और आपको मालूम है कि पेंडेमिक की वजह से बहुत एहतियात करते हैं हम लोग भी। जी 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 जी। तो मैंने आपको कहा था कि मेरे बेटे को आज 5 साल हो गए, फौत हो गए हैं वो, तो उनके लिए प्लीज दुआ कर दें। तो और फरहान कारी जो सिद्दीकी है ना, उनके वालिद कराची में बहुत ज्यादा बीमार हैं, उनके लिए प्लीज दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला उनको भी शफाए कामला आजला अता फरमाए और आपके बेटे को अल्लाह ताला अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन। तो दुआ में बहुत सा मुझे याद रखिए, मैं हमेशा याद करती हूँ। जब आप टीवी पे आती हैं तो हमारे घर में भी रौनक आ जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, ये थी हमारी नईमा बहन। नाजरीन, हमेशा की तरह से इनके आवाज़ में एक ताजगी, एक मोहब्बत और एक इखलास होता है। और इन्होंने भी दुआ के हवाले से बात की, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे हैं कि दुआ जो हम तोहफे देते हैं उनमें से एक बेहतरीन तोहफा है, क्योंकि दुआ में इखलास और मोहब्बत शामिल होती है। और हम जो तोहफा दे रहे हैं यानी कि दुआ कर रहे हैं, और जो तोहफा वसूल करने वाला है यानी कि जिसके लिए दुआ कर रहे हैं, हम दोनों के दरमियान में हम अल्लाह ताला को शामिल कर लेते हैं उसकी बारगाह में इल्तिजा करके। तो इस तरह से दुआओं से बेहतर कोई तोहफा नहीं हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे माशरती रवैये वक्त के साथ साथ तब्दील होते हैं, वहीं पर हमारी आज की जो जदीद सोसाइटी हम कह लीजिए, इसमें एक मनफी तब्दीली आ रही है दुआओं के हवाला से, कि दुआएं देने का रिवाज जो है ख़त्म होता जा रहा है। हम इससे पहले अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके पास जब भी बैठते थे, वो हर वक्त दुआएं देते थे, और आजकल जो है इसकी थोड़ी कमी महसूस होती है। मैं आज इस्लाम चैनल के तवस्सुत से अपने तमाम नाज़रीन को कहना चाहूँगी कि आइए दुआओं के तहाइफ देने और लेने का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दें। हमारे साथ एक और कॉलर है नाज़रीन, आइए देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आंटी जी, मेरे एक सवाल है, और मैं कुरान खत्म किया और मेरे सजदे एक नहीं किया था और रमज़ान में, और मुझे याद नहीं है कि मैं आप कुरान खत्म के लिए आप हाथ से मैं सजदा किया था नहीं किया था, वो मेरे याद नहीं है।
अभी मैं कहा कि मैं सजदा करूं तो करता है या ना? जी जी, आप सजदा कर लीजिए, आप सजदा कर लीजिए। जो सजदा तिलावत होता है मेरी बहन, ये वाजिब है, और अगर कोई सजदा करने से रह गया था तो उसको आपको जब भी याद आए आप फौरन से कर लीजिए ताकि आपका वो वाजिब अदा हो जाए। ये मेरे इसमें मैं मिक्सर नहीं है कि मैं किया था नहीं किया था। जी जी, देखिए अगर आपने पहले कर लिया हुआ था और आप दोबारा कर लेंगी तो चूंकि सजदा करना इबादत है, एक अच्छा अमल है, आप दोबारा से कर लेंगी तो उसका अजर व सवाब होगा, नुकसान कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं किया था और अभी भी आप नहीं करती हैं तो वो फिर अल्लाह ताला की नाराजगी का बायस बन सकता है, इसलिए आप कर लीजिए। जी जी नाजरीन, सजदा तिलावत के हवाला से यकीनन हमारी बहन को इस बात की समझ आ गई होगी। नाजरीन, तहाइफ के हवाला से हम बात कर रहे हैं, और दुआ हमने बोला कि बेहतरीन तोहफा है और हमें इस रवाज को आम भी करना है। मुस्कुराहट नाजरीन, मुस्कुराहट भी एक तोहफा है, अगेन जिसका सबक, जिसका हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया कि जब भी आप किसी की तरफ देखें तो मुस्कुरा के देखें। दूसरों को इज्जत देना ये भी एक तोहफा है, दूसरों को मोहब्बत से मिलना ये भी एक तोहफा है, किसी इंसान को, किसी को अच्छा मशवरा दे देना ये भी एक तोहफा है, किसी दुखी दिल को जोड़कर उसको सुकून का, इत्मीनान का, मोहब्बत का एहसास दिलाना ये भी एक तोहफा है, किसी इंसान को तालीम देना, किसी को पढ़ाना जो है ये भी तोहफे की बेहतरीन एक किस्म है। ये वो तोहफे हैं कि जो हमें देने चाहिए और इन पर कुछ खर्च नहीं आता है, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो जाते हैं। नाज़रीन, तोहफों का जब इंतखाब करें तो जिस तरह से हम कोई भी अमल करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि जी सदका जारिया क्या है, सदका जारिया वाला अमल कर लें। क्यों? क्योंकि उसका फायदा बहुत देर तक रहता है। इसी तरह से जब हम तहाइफ का इंतखाब करें तो क्या ही अच्छा हो कि हम ऐसे तोहफों का इंतखाब करें कि जिनका फायदा बहुत लॉन्ग टर्म हो। बाज़ औक़ात हम लोग हमारे माशरती जो रस्म व रवाज हैं उस हवाला से हम सोचते हैं कि ये दूसरा पर्सन क्या सोचेगा या कैसे है। हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के हवाले से सोचना, और दूसरा ये कि जो मैं तोहफा दे रही हूँ मुझे उसका कितना फायदा होगा, जो तोहफा वसूल करने वाला है उसको इसका कितना फायदा होगा, दोनों चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। जैसे देखिए कि मैंने देखा कि एक वक्त था कि कुरान पाक का तोहफा देना बेहतरीन तोहफा समझा जाता था। खुद मैंने भी कई बार कुरान पाक का तोहफा वसूल किया, कई बार कुरान पाक का तोहफा दिया भी, लेकिन बाज लोग जो हैं उनको कुछ इस तरह से भी कहते सुना गया कि वो कहते हैं कि अब शादी पे जा रहे हैं या किसी की सालगिरह है या बच्चा पैदा, तो अब कुरान का तोहफा दें। तो ला हौल वला कुव्वता, कुरान पाक से बड़ा खजाना और क्या हो सकता है, तो कुरान पाक का तोहफा दीजिए। इसी तरह से किताबों का तोहफा दीजिए। जैसे आप समझते हैं कि कुरान पाक तो सबके घर में है, यकीनन है, तो क्यों ना हम कुरान पाक की तफसीर का तोहफा दे दें, हदीस की किताब का तोहफा दे दें, कोई फिक्र के मसाइल वाली किताब का तोहफा दे दें। यानी किताब का तोहफा देना जो है यकीनन वो तोहफा देने का मकसद भी पूरा करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो फर्द उस किताब को पढ़ेगा, उस पर अमल करेगा, बहुत सा नॉलेज हासिल करेगा, उस इल्म को आगे भी बढ़ाएगा। तो किताब का तोहफा जो है
वो बेहतरीन तोहफा हो सकता है। अगर कोई भूखा है तो उसको, ये जाहिरी बात है कि खाने का तोहफा बेहतरीन तोहफा है। किसी को हम समझते हैं कि अगर उनके पास लिबास की कमी है तो उनको लिबास का तोहफा देना, किसी लड़की को स्कार्फ का, दुपट्टे का तोहफा देना, ये बहुत मानी खेज किस्म के तोहफे होते हैं। देखिए कि अगर कोई खातून दुपट्टा नहीं लेती हैं, स्कार्फ नहीं लेती हैं, और आप उन्हें स्कार्फ का तोहफा दें, तो जाहिरी बात है कि ये बहुत खूबसूरत तोहफा है, और उनको भी शायद कभी वो पहन ले उस स्कार्फ को, तो उसका जो देने वाला है उसको कितना ज्यादा अजर व सवाब होगा। इसी तरह से नाजरीन, जो तहाइफ हैं, ये सिर्फ हमने उनको नहीं देने हैं कि जिनका हमें लगे कि ये हमारे सोशल स्टेटस को मैच करते हैं। तोहफा जो है वो जहां पर हमने उन लोगों को देना है जिनसे हमारी रिश्तेदारी, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे सोशल स्टेटस को मैच करते हैं। इसके अलावा उनको भी तोहफा देना चाहिए कि जो शायद उसके बदले में आपको कोई भी तोहफा वापस ना कर सकें, लेकिन यकीन मानिए कि वो दुआओं की सूरत में जो आपको तोहफा देंगे वो ऐसा कीमती, नादिर और नायाब तोहफा है कि वो बुनियादी तौर पर आपका तोहफा आपको लौटाने के लिए खुदा के दरवाजे पर दस्तक देंगे और कहेंगे कि खुदाया, इस फर्द को मैं कोई मटेरियल वाली चीज तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ऐ परवरदिगार, मैं तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ, मेरी तरफ से इसको तोहफा अता कर दे, जिंदगी का, सेहत का, खुशहाली का, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का। तो यकीनन अगर इस तरह का तोहफा किसी को भी मिलता है तो वो इतना कीमती है कि जिसकी कीमत को कोई मैच नहीं कर सकता है। नाज़रीन, तहाइफ के हवाला से कुछ लोग हमारे तोहफों के दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा मुस्तहिक होते हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत होता है अंदाज़े बयान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ जब आपका लेक्चर सुना जाए तो लगता है जैसे आपके साथ पूरी तरह से दिमाग कनेक्ट हो गया है, वरना अक्सर ऐसा होता है कि कोई लेक्चर सुन रहे हैं तो दिमाग इधर उधर भटक रहा होता है ना। मगर माशाल्लाह आपके बोलने में और अल्लाह ताला ने आपको इतनी एबिलिटी दी कि जब आप बात करती दिल और दिमाग आपकी तरफ लगा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे और सही जिंदगी दे। मेरा और दूसरा ये आप दुआओं की बात से यानी तो मुझे जिंदगी में ये एक्सपीरियंस हुआ है, मैं नियरली 70 ईयर ओल्ड हूँ अब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे ये तजुर्बा हुआ कि जिसके पास दूसरों की दुआओं का तोहफा है ना, वो इंसान सबसे ज्यादा अमीर है। बेशक बेशक, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा मेरी बहन। और एक तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतने खूबसूरत अल्फाज में हमारी हौसला अफजाई की और दुआओं के तोहफे की अहमियत के हवाले से आपने बात की। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि इस्लाम चैनल की पूरी टीम को और मुझे और हमारी फैमिलीज को अपनी दुआओं के तोहफे भेजते रहिएगा। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग हमारे तोहफों के ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं। उनमें से जो तरतीब है, हमारे वालिदैन अपने वालिदैन को तोहफा देते रहा करें, अपनी खिदमत का तोहफा दीजिए, हमारी जो कमाई है उसमें से तोहफा दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ अच्छी गुफ्तगू का तोहफा दीजिए। हमारे उस्ताद जो हैं वो भी हमारे तहाइफ के बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हैं, क्योंकि वो हमारे रूहानी माँ बाप होते हैं, उनको तहाइफ दीजिए। इसी तरह से हमारी जो माँ की तरफ से रिश्तेदार हैं उनको प्रायोरिटी दीजिए, हमारे बाप की तरफ से जो रिश्तेदार हैं उनको तोहफे दीजिए, अपने हमसायों को तोहफे दीजिए, अपने कोलीग्स को तोहफे दीजिए, अपनी औलाद को तोहफे दीजिए। और ख़ास तौर पर हमारे इर्द गिर्द वो लोग कि जो तन्हाई का शिकार हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो हो सकता है कि माली लिहाज से आपसे काम हो, उनको भी तोहफे दीजिए। और दुआएं जो हैं, दुआएं तो सबके लिए कीजिए।
تو اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ تحفے کے حوالے سے آج جو ہم نے باتیں کی ہیں اسے ہمیں نہیں بھولنا، کیونکہ یہ باتیں ہمیں ہمارے رب سے جہاں قریب کریں گی وہیں پر ہمارے معاشرے کو رہنے کے لیے اور بھی زیادہ خوبصورت جگہ بنا دیں گی، محبتیں پھیلائیں گی، احساس کریں گی. مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.